अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 4 के हम कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल हमारा 4.8 रह गया था, तो उसको आज हम करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास एक साइन बोर्ड है जिसको 2 स्ट्रिंग्स की मदद से स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनकी हेल्प से इसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो फाइंड करनी है, टेंशन 1 और टेंशन 2 फाइंड करनी है। आपके पास साइन बोर्ड का वेट दे दिया गया है, वो है 200 न्यूटन और इसका फासला उसने बता दिया है कि वो सेंटर से 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर को फासला है। ये डिस्टेंस उसने बता दिए हैं। इस फासले को हम देखते हैं बाद में। तो वेट गिवन है आपके पास 200 न्यूटन, आपने टेंशन 1 टेंशन 2 फाइंड करनी है। तो पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो है सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 और फिर आप फाइंड करेंगे, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड कंडीशन का सिग्मा टॉ इक्वल्स टू। तो हम देखते हैं वाई एक्सिस पे हमारे पास दो फोर्सेस गिवन हैं, तीन फोर्स गिवन है T1 प्लस T2। दोनों फोर्सेज अपवर्ड हैं, इसलिए इनके साथ साइन सेम लगा दिया पॉजिटिव का। प्लस एक फोर्स है डाउनवर्ड, इसलिए वो आ गया माइनस इक्वल टू 0 और T1 प्लस T2 इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू वहां जाके प्लस हो गया और इसकी वैल्यू है 200। ये आपके पास जो है वो गिवन है। T1 प्लस T2, ये आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और हम अप्लाई करेंगे इस पे सेकंड कंडीशन का फॉर्मूला। सेकंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम डायग्राम दोबारा से देखते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ से जो फासला यहाँ तक है वो है 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का फासला है 2 मीटर। हमने अब इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का और ये सेंटर को ओ कह देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इनमें से पॉइंट ए या पॉइंट बी को आप अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन या लाइन ऑफ एक्शन, लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करने के लिए हम कहते हैं लेट बी इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। बी क्या है जी आपके पास? पॉइंट ऑफ रोटेशन लेट कर लिया आपने। लेट बी इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन आपने कंसीडर कर लिया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, दो टॉर्क होंगे। एक टॉर्क होगा W की वजह से, तो W से यहाँ तक का जो फासला है वो है 2 मीटर और एक टॉर्क होगा T1 की वजह से। तो T1 की वजह से टॉर्क होगा, उसका फासला होगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और T2 की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। T2 की वजह से टॉर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगे उसकी वजह से टॉर्क 0 होता है। तो देखें, दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, टॉ 1 ड्यू टू W, तो फॉर्मूला होगा W मल्टीप्लाई बाय O और टॉर्क 2 होगा ड्यू टू T1 और इसका फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस AB है। अब ये हमारे पास बैलेंस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क 2 और टॉर्क 1 क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो फिर टॉर्क 2 टॉर्क 1 का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें।
टॉर्क 2 का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वो है T1 मल्टीप्लाई बाय AB, और टॉर्क 1 का फॉर्मूला है W मल्टीप्लाई बाय OB। W की वजह से जो टॉर्क है वो T1 है, और T1 की वजह से टॉर्क है वो T2 है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस AB, W फोर्स है और इसका फासला OB। ये वैल्यूज पुट करेंगे अब यहाँ पर। T1 फाइंड करना है आपने, और AB का जो फासला है वो है 4 मीटर। W की वैल्यू है 200 और इसका फासला है 2 मीटर। तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, और इसको 4 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 100 न्यूटन T1। ये जी आपके पास T1 की वैल्यू आ गई, तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है T1 प्लस T2, 100 प्लस T2 इक्वल्स टू 200। तो T2 इक्वल्स 200 माइनस 100, तो T2 का भी आंसर आ गया है आपके पास 100 न्यूटन। ये था जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। के बाद चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।